नमस्कार स्टूडेंट। तो हम पढ़ चुके थे संसाधन एवं विकास में हम लोग मृदा संसाधन पे आ गए थे। तो हम आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और हमारा नाम राम प्रताप राव आजाद जो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कराते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह आपको तैयारी कराते रहेंगे। और ये प्राकृतिक संसाधन का लास्ट वीडियो है और इसके बाद से दूसरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो मृदा संसाधन देखेंगे। तो मृदा प्राकृतिक संसाधन है। मृदा क्या है? एक प्राकृतिक यानी प्राकृत द्वारा बनाया गया एक संसाधन है। और संसाधन क्या होता है कि संसाधन वो होता है जिसके माध्यम से हमें कुछ चीजें प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो प्राकृतिक मृदा एक प्राकृत यानी कि प्राकृत द्वारा दिया गया संसाधन है। और ये संसाधन क्या हमको देता है? अनाज उत्पन्न करके देता है, जिसका निर्माण लाखों वर्षों में होता है। और मिट्टी का निर्माण लाखों वर्ष लग जाते हैं तब उसका निर्माण होता है। वनस्पति तथा जीव जंतुओं के सड़े गले अंश मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि वनस्पति तथा जीव जंतुओं के कि वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के सड़े गले जो सड़ जाते हैं या वनस्पति सड़ जाते हैं, अंश मिट्टी को उर्वरक बनाती है। वह मिट्टी को क्या बनाती है? उर्वरक बनाती है, जिससे क्या होता है? अधिक उपजाऊ भूमि बन जाती है। और मृदा के प्रकार देखेंगे तो मृदा को 6 भागों में भारत में बांटा गया है, जिसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा में बांटा गया है। अब इन मृदाओं को हम क्या करेंगे कि विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा है जलोढ़ मृदा। तो भारत के विशाल उत्तरीय क्षेत्र में नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों से बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। अब देखिएगा, आपको हम भारत के नक्शा के बारे में दिखाएंगे। तो भारत का नक्शा कुछ ऐसे होता है। नहीं चल रहा है था, ऐसे कुछ होता है। ज़्यादा एकदम स्ट्रेट नहीं बन पाएगा सही से, लेकिन जो भी बनेगा वो सही बनेगा। हम मैप इसलिए बनाते हैं कि जब अगर मैप से हम लोग पढ़ेंगे तो मैप से हमको जानकारी मिलेगा अच्छे से, इसलिए हम मैप बार बार बनाते हैं। और जितना भूगोल का चैप्टर हम पढ़ेंगे सबसे अधिक उसमें जिसे मानचित्र का प्रयोग पढ़ेंगे। इधर वाले को हम लोग हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं और इधर वाले के प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाने जाते हैं। इन इधर जो राज्य है उनमें सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और एक क्या है? पर्वतीय इलाका है, पर्वत वाला क्षेत्र है। तो यही कह रहा है कि भारत के विशाल उत्तरीय मैदान में देखिए, पहले भारत का नक्शा में देखिए दिशा क्या होता है। तो दिशा हम दिखाएंगे तो ऐसे आप लोग दिशा नापिएगा। देखिए ऐसे करके, तो इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, यहाँ पे उत्तर होता है और इधर क्या होता है? दक्षिण होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये वाला क्या है? पूर्वीय भाग है, ये पश्चिमी भाग है और ये उत्तरी भाग है और ये क्या है? दक्षिणीय भाग है भारत का। ठीक है। तो ऐसे हम दिशा को देखते हैं और नापते हैं। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे तो देखेंगे कि भारत के विशाल उत्तरी मैदान में नदियों द्वारा, यहाँ पे देखिए कि 5 सिंधु नदी के नाम सुने होंगे। तो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं जो यहाँ से निकलती हैं और कुछ क्या होती हैं? पाकिस्तान। ये देखिए आपका इधर क्या है? पाकिस्तान है, क्या है? पाकिस्तान है। यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे आपका है चीन। ठीक है, चीन है। और नीचे देखेंगे तो हमारा क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ये वाला क्या है? हमारा बंगाल की खाड़ी है। और इधर क्या है? अरब सागर है। ये वाला जो हिस्सा है ये अरब सागर है और ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है।
यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, म्यांमार है, क्या है, म्यांमार है। उसके बाद से देखेंगे तो यहाँ पे नीचे वाले भाग देखे होंगे ऐसे है। तो ये वाला कौन सा भाग है, यहाँ पे क्या है, श्रीलंका स्थित है। तो इन देशों के नाम जान गए कि कौन देश कहाँ स्थित है। उसके बाद से देखेंगे कि मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों से, जो पर्वतीय क्षेत्रों से बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यानी कि जो पर्वत से जो नदियाँ होती है वो जो बहा कर लाती है उसे ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और जलोढ़ मिट्टी को और किन नामों से जाना जाता है, तो काप मिट्टी, कछारी मिट्टी और दोमट मिट्टी भी कहते हैं। तो ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जलोढ़ मृदा को और किन नामों से जाना जाता है, तो इन नामों से जाना जाता है। अब इसका विस्तार देखेंगे कि इसका जलोढ़ मिट्टी का फैलाव कितना दूर पर है, तो 40% भूमि पर इसका विस्तार है। जो भारत का एरिया है उस पे 40% यानी कि 100% में 40% क्या है, जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है, बाकी अन्य मिट्टियाँ पाई जाती है। यह मिट्टी हिमालय पर्वत से निकलने वाली 3 बड़ी नदियाँ, देखिए हिमालय पर्वत से 3 नदियाँ निकलती हैं। सबसे मुख्य नदी होती है सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी, सतलुज नदी, सतलुज सत, सतलुज नदी और झेलम नदी, चिनाव नदी। ये क्या है, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। चिनाव, चिनाव, झेलम, झेलम और राबी क्या है, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां है। आपसे कोई भी पूछेगा सिंधु नदी की सहायक नदी है तो याद रखिएगा। तो ये क्या होती है कि ये वाला तो हिमालय है, और हिमालय से क्या होती है, ये नदियां निकलती है और पाकिस्तान वाले एरिया से होते हुए ये क्या है, अरब सागर में आकर गिर जाती है। तो ये अरब सागर वाला भाग है और ये बंगाल की खाड़ी वाला भाग है। ठीक है। तो 3 बड़ी नदियां सतलुज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा, सहायक नदियां क्या होती है कि उसके सटे हुए छोटे छोटे, यानी कि यहाँ से, जैसे यहाँ से एक झेलम सिंधु नदी निकली और यहाँ से क्या हुआ, सिंधु नदी निकली और सतलुज नदी यहाँ से निकल गई और यहाँ पे मिल गए। तो इसी को क्या आप बोलेंगे, इसकी सहायक नदियाँ, यानी कि इसकी सहायता से क्या होती है, सिंधु नदी की सहायता से झेलम नदी भी बहती है तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेप से बनती है। और जलोढ़ मृदा क्या हो, जलोढ़ मृदा किस प्रकार बनता है कि सतलुज तथा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहा कर लाए गए निक्षेप से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद से सॉरी देख लीजिएगा, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। तो यह मिट्टी हिमालय पर्वत से निकलने वाली 3 बड़ी नदियों सतलुज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ये क्या है, तीनों नदियां द्वारा लाई गई, क्या होती है, तीनों नदियों द्वारा लाई जाती है। तो इसका इस मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद से देखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी, कि जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आयु के अनुसार जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं। जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार के होते हैं, मृदा चाहे मिट्टी कहिए, आसान भाषा आपका मिट्टी है, मिट्टी आप लोग समझते हैं, मिट्टी मिट्टी बोला जाता है, और मृदा एकदम खड़ी भाषा है, इसलिए हम मिट्टी लिख दिए हैं। ठीक है। तो आयु के अनुसार जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है, बांगर और खादर। उसके बाद से देखेंगे, बाद में इसके अंतर बांगर और खादर का हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से हम देखे जाए कि काली मृदा, हमारा 2 नंबर में क्या है, काली मृदा। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा निकले पदार्थों के जमाव से निर्मित चट्टानों के अपरदन से हुआ है। कि काली मिट्टी का निर्माण जानते हैं किस प्रकार होता है, कि जब क्या होता है, धरती जब एकदम, धरती में जैसे आग उबलता है और क्या होता है, वह ज्वालामुखी फटता है, तो क्या होता है, उस ज्वालामुखी से जितना पदार्थ निकलता है और वह पदार्थ क्या होता है, चट्टान जैसे जम जाता है, और चट्टान क्या होता है, कुछ दिनों बाद मिट्टी का रूप ले लेता है, और वही मिट्टी क्या होती है, काली मिट्टी होती है। और देखेंगे चट्टानों के अपरदन से हुआ है, इसका रंग काला होता है। कि चट्टान यानी कि ज्वालामुखी से निर्माण से होने के कारण इसका रंग क्या होता है, इस मिट्टी का काली होती है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है,
लोहा पाया जाता है, मैग्नीशियम, चूना, एल्युमिनियम, कैल्शियम, कार्बोनेट, पोटास तथा जीवाश्मों को मात्रा अधिक होती है। उसके बाद से देखेंगे काली मिट्टी के अन्य नाम क्या है, रेगुड़ मिट्टी। और उत्पादन देखेंगे कपास। और ये पूछता है कि कपास काली मिट्टी काली मिट्टी में कौन से अधिक फसल होती है, तो कपास होती है। और अन्य फसलें क्या क्या होती है, चावल, गेहूं, गन्ना और सब्जी। उसके बाद से देखेंगे लास्ट यानी कि तीसरा है लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा, तो लाल मिट्टी छिद्रयुक्त होती है, क्या होती है, छिद्रयुक्त, छेदे छेदे वाला होती है। दक्षिणी भारत में यह मिट्टी लगभग 2 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैली है। अब दक्षिणी क्षेत्र क्या होता है, इसको हम आपको दिशा बताए थे, ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी हो गया, ये उत्तरी हो गया, और ये क्या है, दक्षिणी है। तो ये दक्षिणी वाला एरिया, दक्षिणी भारत में यह मिट्टी लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली है। समझे, दिशा का ज्ञान हुआ। उसके बाद से देखेंगे कि फास्फोरस, पोटाश, कपास, दलहन, तंबाकू, ये क्या होता है कि इसमें पाया जाता है। और इसका विस्तार क्षेत्र देखेंगे कि लाल पीली मृदा सबसे ज्यादा किन क्षेत्रों में होती है, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्व में तमिलनाडु की ओर पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है, और उड़ीसा में पाया जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, और आप पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपको पीडीएफ नोट्स मिल सकें, और इसी तरह आपकी क्लासेस चलती रहेगी और आप नोट्स बनाते रहिएगा। इसके बाद से आगे देखेंगे, आज भी कुछ यहाँ पे आगे देखेंगे लेटराइट मिट्टी यानी कि मृदा। मृदा लिख सकते हैं, मृदा हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो लेटराइट ग्रीक शब्द लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक होता है ईंट। कि लेटराइट मिट्टी में क्या होता है कि ईंट पाया जाता है, अधिक मात्रा में क्या होता है, ईंट पाया जाता है। इस मिट्टी पर वर्षा होने पर चिपचिपी हो जाती है। कि लेटराइट मिट्टी में क्या होते हैं, जब पानी चलाते हैं तो वह चिपचिपा हो जाता है। अगर ट्रैक्टर ले जाने पर वही पकड़ लेगा और उसमें ट्रैक्टर नहीं निकल पाएगा, जो गाड़ी होता है वो नहीं निकल पाएगा। और वर्षा न होने पर यह कठोर रह जाती है। पानी हम लोग चलाते हैं, जब कठोर रहता है तो पानी चलाते हैं तो वह चिपचिपा हो जाता है, और पानी सूख जाता है तो इतना कठोर हो जाता है कि जोतने बोने लायक नहीं रहता है। उसके बाद से क्षेत्र देखेंगे कि ये कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है लेटराइट मृदा, तो कर्नाटक, केरल, राजमहल की पहाड़ियों। और दक्षिणी क्षेत्र में देखेंगे तो दक्षिणी क्षेत्र आपको क्षेत्र बताए थे कि पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, यानी कि नीचे वाला दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन सा है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम और मेघालय क्षेत्रों में पाया जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थली यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होने के कारण यह ऊसर, थूर, राकड़ तथा कलर जैसी मिट्टी पाई जाती है। आपको राजस्थान एरिया में मरुस्थली मिट्टी पाया देखने को मिलेगा। और इसका क्षेत्र है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। इन क्षेत्रों में क्या होता है, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, मरुस्थल वाला। और नमी न होने के कारण यहाँ फसल नहीं होती है, और नमी न होने के कारण, क्योंकि वहाँ पे नमी नहीं होती है और पानी क्या होता है जल्दी सोख लेता है और नमी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे फसल नहीं उगाई जाती है। और फसल देखेंगे तो कौन कौन सी उगाई जाती है, सबसे ज्यादा ज्वार, बाजरा, मूंग तथा उड़द। इन राजस्थान वाले क्षेत्रों में इन फसलों को सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है। उसके बाद से देखेंगे पर्वतीय या वन मृदा। हिमालय पर्वतीय प्रदेश में नवीन, पथरीली, दलदली मिट्टी पाई जाती है। हिमालय पर्वत आपको बताया था, हिमालय पर्वत क्या है कि ये वाला क्या है आपका हिमालय पर्वत है इधर, ठीक है ना। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है कि दलदली मिट्टी पाई जाती है, दलदल जैसे मिट्टी पाई जाती है। वहां पे पैर रखेंगे तो दलदल जैसे फंस जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। हिमालय पर्वत के दक्षिणी भागों में जो
है उधर दक्षिणी कंकड़ पत्थर तथा मोटे कणों वाली बालू युक्त मिट्टी पाई जाती है। बालू जैसे मिट्टी होती है। नैनीताल मसूरी क्षेत्रों में चूने के अंशों की प्रधानता पाई जाती है। क्षेत्र देखेंगे कि पर्वतीय मृदा या वन मृदा कहाँ पाई जाती है, तो हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में देहरादून, और पश्चिम में पहाड़ी वाले पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग तथा असम के पहाड़ी ढालों पर इस मिट्टी की अधिकता होती है। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल प्रताप स्टडी पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और आप चाहते हैं कि इसी तरह क्लासेस आती रहे तो ज़रूर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिससे आपको पीडीएफ नोट्स मिल सके। और इसी तरह आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और नोट्स बनाया कीजिए। ठीक है, इसी पर धन्यवाद।